हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल में जो भारत की मिट्टियां हैं वो चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो भारत की मिट्टियां को जो प्रकार है, एक तो काली मिट्टी है पहला। तो काली मिट्टी को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो आज की जो मिट्टी है वो लैटराइट मिट्टी है, जो कि सेकेंड प्रकार है मिट्टी की। तो इससे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, हमारा चैनल नया है, बिल्कुल नया है और छोटा है। प्लीज़ चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पॉइंट क्या कह रहा है? लेटराइट मिट्टियों का सर्वप्रथम अध्ययन 1905 ईस्वी में बुकानन द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? बुकानन द्वारा किया गया था 1905 में। लेटराइट मिट्टी का अध्ययन सबसे पहले 1905 में किया गया। किसने किया? बुकानन ने किया था। इनका नाम लैटिन भाषा के लेटर से लिया गया है। लैटिन भाषा के लेटर से लिया गया है इनका नाम, तो याद रखना है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ईंट। इसका अर्थ होता है ईंट। जो लेटर है लैटिन भाषा का है, इसका अर्थ होता है ईंट। भीगने पर ये मिट्टियाँ मक्खन की भांति मुलायम हो जाती हैं। जब ये मिट्टी भीग जाती है तो एकदम मक्खे के जैसे मुलायम हो जाती है, मक्खन के जैसे। परंतु सूखने पर काफ़ी कड़ी और ढेलेदार हो जाती है। जब सूख जाता है तो ये कड़ी हो जाती है और ढेलेदार बन जाती है। ये मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियाँ हैं। क्या कह रहा है पॉइंट? कि ये मानसून के समय में दिखती हैं मिट्टियाँ। ये क्या है? मानसून के समय में जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसकी क्या है? इसकी एक विशिष्ट मिट्टी है। इसकी उष्णकटिबंधीय जलवायु जो होती है वहाँ की एक विशेष प्रकार की मिट्टी है लैटराइट मिट्टी। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विच्छालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्या कह रहा है पॉइंट? की जो उष्णकटिबंधीय में जब भारी वर्षा होती है, गर्मी वाले क्षेत्र में जब भारी वर्षा होती है, बहुत तेज भारी वर्षा होती है, तो ये क्या होता है? होने वाली तीव्र विच्छालन क्रिया के फलस्वरूप जब एक ही जगह पर बार बार पानी गिर रहा है, तो ये क्या होता है? लैटराइट मिट्टी का रूप ले लेती है। यहाँ की फिर जहाँ पर बार बार पानी गिर ही रहा है तो वहाँ नीचे तक जाने पर, जब गड्ढा होता चला जाएगा, नीचे तक जाने पर एकदम भुरभुरी मिट्टी मिलेगी। जब वो पानी से भीग जाएगी तो एकदम मुलायम हो जाएगी, और जब सूख जाएगी तो कड़ी हो जाएगी। तो उसी को क्या कहा जा रहा है? लैटराइट मिट्टी। तो आप समझ गए होंगे कि एक ही जगह पर जब बार बार पानी गिर रहा है तो पहले तो मिट्टी कट कर बह गई, उसके बाद जब नीचे की मिट्टी मिली वहाँ पर भी पानी गिर रहा है तो भुरभुरी मिट्टी हो गई और क्या हो जाती है? मक्खन के जैसे मुलायम हो जाती है। तो वही पॉइंट यहाँ पर कहा गया है फ्रेंड्स कि उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विच्छालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटराइट मिट्टी का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैप में देख लेते हैं कि भारत में लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र कहाँ कहाँ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट तमिलनाडु का क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ पोर्शन क्या है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का कुछ पोर्शन है। और यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? उड़ीसा का क्षेत्र है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का। और ये पूर्वोत्तर भारत का जो हमारा असम है, असम और त्रिपुरा का क्षेत्र है। यहाँ पर क्या पाई जाती है? लैटराइट मिट्टी पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि लैटराइट मिट्टियाँ आर्द्र प्रदेशों की अपलाक्षित क्या है? मिट्टियाँ हैं। लैटराइट मिट्टी क्या? आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मिट्टियाँ हैं। जहाँ पर नमी वाला प्रदेश है वहाँ की क्या है? ये अपक्षालित मिट्टियाँ हैं। नमी वाले प्रदेश के जो ऊपर से कट कर बह गई मिट्टियाँ, उसके बाद जो भुरभुरी मिट्टियाँ हैं वही क्या है? लैटराइट मिट्टी है, जिनकी उर्वरता कम होती है। जो ऊपर की मिट्टी होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, जैसे जैसे नीचे की मिट्टी मिलेगी क्या होगी? उर्वरता उसमें कम होगी। इस मिट्टी में क्या पाया जाता है? लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। परंतु इसमें नाइट्रोजन
फास्फोरस, अम्ल, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। नाइट्रोजन कम पाया जाएगा जब वो नीचे की मिट्टी है, तो फास्फोरस और पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्व जो होंगे वो ऊपरी मिट्टी, जो मिट्टी का ऊपर वाला भाग है वहीं पर ज़्यादा कार्बनिक तत्व वगैरह पाया जाएगा। तो इसमें क्या है, लेटराइट मिट्टी में इन सब चीज़ों की कमी है। यह मिट्टी भारत के केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में, केरल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे हिस्से में पाई जाती है जो अभी हम मैप में देखें, उड़ीसा में छोटा नागपुर, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। मेघालय का उत्तरी भाग और पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। यह मिट्टी भारत के 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य मालाबार तटीय क्षेत्र में और इसके बाद महाराष्ट्र में है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, हम लोगों ने पढ़ा कि केरल में है। केरल किस के केरल के तट को क्या नाम दिया गया, मालाबार। उसके बाद महाराष्ट्र में ये पाया जाता है। लैटराइट मिट्टियों के रासायनिक संघटक और ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है। इन मिट्टियों के निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियाँ अधिक अम्लीय है। देखो अभी पढ़ा ना, जो ऊपरी भाग है, इन मिट्टियों के निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग में क्या है, ऊपरी भागों की मिट्टी अधिक क्या है, अम्लीय है। तो कॉमन सेंस की बात है। तो फ्रेंड्स इतने ही फैक्ट थे जो हम लोगों ने पढ़ा, किससे, लेटराइट मिट्टी से रिलेटेड। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत के लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं क्या, हाँ लाल रंग की होती हैं लेटराइट मिट्टी। वे नाइट्रोजन और पोटास में समृद्ध होती हैं, नहीं, इसमें कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन और पोटास समृद्ध नहीं, कमी है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, गलत। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास है, गलत। केरल और महाराष्ट्र में है, अभी अभी पढ़ कर आ रहे हैं। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी खेती होती है, ये सही है, ये पॉइंट सही है फ्रेंड्स। ये पॉइंट अभी डिटेल जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें नहीं था, लेकिन ये फैक्ट याद रखना है। इसमें काजू पाया जाता, काजू की खेती होती है। तो पहला और चौथा पॉइंट सही है, इसलिए जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि इसका सर्वाधिक विकास केरल और महाराष्ट्र मेघालय में पाया जाता है। यहाँ प्राय कम उर्वरकता वाली मिट्टी होती है, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इनमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा और काजू आदि की खेती कृषि होती है। तो ये फैक्ट याद रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। तो ये पॉइंट सही है, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल की प्रतिशतता में कम है, प्रतिशतता में कम है ये पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश, अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला लेटराइट प्रकार की है क्या, ये गलत है, ये पॉइंट गलत है। पहला वाला सही है और आर वाला सही है, तो ए सही है, आर गलत है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, लेटराइट मिट्टी मिलती है तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र में, और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, केरल में, मालाबार तट में। लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है मालाबार तटीय क्षेत्र में। निम्नलिखित कथनों में कौन लेटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है। पहला है, वे आर्द्र आच्छादित प्रदेशों की मिट्टी है क्या, हाँ सही है, इसको अब हम लोगों ने पढ़ा, ये बहुत ही आच्छादित मिट्टी है, राइट है। उनकी उर्वरता कम है, हाँ ये उर्वरता कम है इसलिए कि नीचे की मिट्टी है। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गलत है, कम पाया जाता है, ये सही नहीं है, डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ कहा क्या जा रहा है, लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस अम्ल, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की क्या होती है, कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वरक या अनुर्वर होता जा रहा है। तो लेटराइट मिट्टी है, इसमें क्या है, प्रारूप, लेटराइट मिट्टी में मृदा में प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण
जो ये इसका उर्वरा है ये कम होते जा रहा है लैटराइट मिट्टी में। डिटेल में क्या दिया गया, लैटराइट मिट्टी में ही लौह ऑक्साइड पाया जाता है। स्पष्ट है कि लैटराइट मृदा लोहे का अतिरेक होने के कारण अनउर्वर होती जा रही है। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।